हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हम लोग मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे और लेट्स प्रोसीड फॉर सम मोर क्वेश्चंस। 4-5 क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश करेंगे, फिर कंबाइन पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ b the function fx equal to sin x minus bx plus c is strictly increasing for all x belongs to R। ठीक है, तुम्हें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो चलो स्टार्ट करो, कोशिश करो। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a the function fx is equals to a square minus 1 by 3 x cube plus a minus 1 x square plus 2x plus 1 strictly increasing। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लिखना चाहिए था इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx हमें दे रखा है sin x माइनस बी एक्स प्लस सी, और हमें इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रखना है हर एक रियल नंबर के लिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि f डैश x मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, f डैश x हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो चलो f डैश x निकालते हैं। तो f डैश x क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है माइनस b। अब इसको क्या होना है, ग्रेटर देन 0 होना है। ठीक है, cos x माइनस बी को ग्रेटर देन 0 होना। ठीक है, चलो इसको साइड में निकालते हैं। cos x माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, थोड़ा रुको, इसमें इधर माइनस बी रहने दो, इस cos x को उधर लेकर के जाओ, तो माइनस cos x हो गया। अब यहाँ पर बच्चा लोग क्या गलती करता है ना, आंख बंद करके दोनों तरफ माइनस को काट देता है। नहीं, वैसा नहीं करना, इनइक्वालिटी में वैसा मत करना। तुम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा cos x, लेकिन ये हो जाएगा लेस देन, क्योंकि जब तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्रेटर देन वाला सिंबल लेस देन में बदल जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर मतलब तुम इस कंडीशन को सॉल्व करना स्टार्ट करा और तुमने सॉल्व करते करते तुम यहां तक पहुंच गए कि b शुड बी लेस देन cos x। अब अगर वो कंडीशन को वैलिड रहना है, इसका मतलब है b को cos x से छोटा होना पड़ेगा। तो फिर से वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर हमें b का वैल्यू cos x से छोटा चाहिए तो बताओ हम b का वैल्यू को कहां से, मतलब क्या होगा, रेंज क्या होगा बताओ। अगर b के वैल्यू को cos x से छोटा होना है, इट मींस कि cos x का जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे भी छोटा हो जाए, तभी तो होगा ना यार। मान लो मैंने बोला कि b का वैल्यू 1 से छोटा, तब तो बहुत सारे ऐसे cos x होंगे जहां पर b 1 से बड़ा, मतलब cos x से बड़ा हो जाएगा। हमें b के वैल्यू को cos x से छोटा रखना है। तो cos x का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1। ठीक है, तो अगर हमें b को इस cos x से छोटा रखना है तो मतलब इसके छोटे वैल्यू से भी पीछे रखना पड़ेगा। इट मींस कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से भी छोटा। ठीक है, तो b का रेंज क्या आ जाएगा, -इंफिनिटी से -1, और -1 पर इक्वालिटी मत लगाना। समझ में आया ये चीज, आई बात समझ में? यस सर। किसी भी नंबर को अगर किसी और नंबर से छोटा होना है तो उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना उससे छोटा होना चाहिए उसको। ठीक है, इतना ज्यादा मैंने छोटा 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 यूज कर लिया। ठीक है, इट विल बी अ टंग ट्विस्टर फॉर यू। ठीक है, तो बस सिंपल सा चीज होता है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर इसका। चलो उसके बाद वाले में f डैश x निकालो।
और इंक्रीजिंग करना, चलो देखो क्या करते हो तुम लोग। और व्हाट values of a, the function fx is equals to a plus 2 x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 is strictly increasing, is strictly decreasing है, sorry decreasing, is strictly decreasing for all x belongs to real number। चलो हाँ जी, ऊपर वाले का आंसर आया किसी का? ऊपर वाले का आंसर आया? नहीं? कैसे नहीं आ रहा है यार, मुझे ये बताओ क्या दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को? हमें बोला गया है कि ये fx को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है हर एक x की वैल्यू के लिए। तो अगर इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है मतलब f डैश x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, जरा f डैश x निकालो तो क्या आया है तुम लोग, पहले मुझे ये बताओ ना, f डैश x तुम्हारा कितना आ रहा है? वो आ रहा होगा a स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस x प्लस 2। देखो तो ये आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद अगर मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर चीज को ग्रेटर देन 0 होना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसके बाद तुम लोग क्या करोगे? Coefficient of x square is greater than 0 and the discriminant is greater than. ग्रेटर देन Is less than. 0। लेस देन। तो क्यों? जल्दी करो ना, जल्दी करो, ये तो सही पकड़ रहे हो तुम लोग, तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना है हर एक रियल नंबर के लिए। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या होता है, मतलब इसका ग्राफ ना ऐसा होना चाहिए, ऊपर ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डी जो होना चाहिए वो लेस देन 0। मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला सॉल्व कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हो गया a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, रहने दो ऐसे ही। चलो डिस्क्रिमिनांट को सॉल्व करते हैं, तो b स्क्वायर मतलब 4 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 और ये a और ये c लेस देन 0। अब यहां से 4 को कॉमन लो, यहां से 4 को कॉमन लो और उधर लेकर के भेज दो, कट गया। अब यहां पर भी तुम लोग परेशान हो जाते हो बेकार में। देखो यहां से क्या करो ना, एक अच्छा सा चीज मैं दिखाता हूँ। देखो इधर ऊपर आ जाओ, a माइनस 1 का होल स्क्वायर को रहने दो, माइनस 2 को रहने दो, इसको तोड़ दो a प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। क्यों इतना कैलकुलेशन कर रहे हो? अब यहाँ पर अंदर में a माइनस 1 को जरा कॉमन ले लो और अंदर में देखो तो a माइनस 1 माइनस 2 इंटू ए माइनस 1 को तो कॉमन ले लिया, a प्लस 1 आ गया। अब तो सॉल्व करो जल्दी से, तो ये हो गया a माइनस 1 और यहाँ हो गया a माइनस 1 माइनस 2a माइनस 2 लेस देन 0। यहां से आ गया a माइनस 1 और ये कितना आ गया माइनस a माइनस 3 लेस देन 0। फिर माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया a माइनस 1 और ये a प्लस 3 लेकिन ग्रेटर देन 0। देखो तो यहां तक पहुंच पाए तुम लोग? ये दो इनइक्वालिटीज आया क्या? Yes, sir. ठीक है, यस सर। Yes. नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। अब क्या दिक्कत है? अब तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे आराम से। तो नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करते तो पहला वाला का नंबर लाइन क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट होगा 1 और माइनस 1। तो यहाँ पर कहीं हम 1 दे देते हैं, यहाँ पर कहीं माइनस 1। इक्वालिटी तो नहीं लगा हुआ है सर, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ग्रेटर देन के लिए तो प्लस का ही बात होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी प्लस का ही बात होगा। हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाले को, उसका क्रिटिकल पॉइंट एक तो 1 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है माइनस 3 दिख रहा है। तो माइनस 3 तो कहीं इसके भी पीछे होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। प्लस माइनस और प्लस मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पर और ये वाला पार्ट यहाँ पर। तो बता सकते हो आंसर कितना होगा? दिख रहा है आंसर, कॉमन रीजन तो आंसर दिख ही रहा है ना तुम लोगों को? समझ में आया? Yes, sir.
आंसर मैं जगह तो नहीं है वहां पर लिखने के लिए, तो मैं कहाँ लिख दूं आंसर इसका? चलो ठीक है, मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता हूँ, या इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिख देता हूँ आंसर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए बिलोंग्स टू, वो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से इंफिनिटी। देखो तो ये आंसर आ रहा है क्या, ऊपर में मैंने लिखा है आंसर, Yes, sir. ठीक है। Yes, Yes, sir. ओके चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन कर डालो तुम लोग, मैं तब तक और क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट वगैरह निकालना तो मैंने सिखा दिया था तुम्हें। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेना है, अगला वाला क्वेश्चन में तुम्हें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेना है। चलो फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल of fx is equals to 2x square minus ln of mod x। इसके बारे में बताओ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा? मॉड एक्स बस वो डराने के लिए दिया है, तुम उसको एक्स भी लिख सकते हो, कोई वैसा दिक्कत जैसा नहीं है। ओके चलो बताओ जल्दी से आंसर मुझे, इस पे कितना होएगा? कितना आ रहा है ऊपर वाले का आंसर? कम ऑन, कोई बताएगा ऊपर वाले का आंसर कितना आ रहा है? -3 से -2। कर दिया गलती, प्लस माइनस में लोचा कर रहा है क्या? प्लस माइनस का कहीं कुछ माइनस का मल्टीप्लिकेशन सिंबल चेंज वगैरह वैसा कुछ? गलती है, कुछ छोटा मोटा गलती कर ही रहे हो। प्लस जरूर तुमने सिंबल चेंज वगैरह नहीं करा होगा कहीं ना कहीं। और कोई बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो थोड़ा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का बात हुआ है सर यहाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सबसे पहले सर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, वो आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस 2 एक्स स्क्वायर -3 टू द 6 ए एक्स प्लस 9 ए। ये तो आया ही होगा ना एफ डैश, और इसको लेस देन 0 हाँ होना है सर। फॉर ऑल एक्स। Yes, sir. अब ये एक क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक को अगर लेस देन 0 होना है तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ नीचे की तरफ Sir, ऐसा। -infinity to -3 आंसर होगा। यस, हाँ सही है, -इंफिनिटी टू -3, यस ठीक है। तो यहाँ से तुम सबसे पहले क्वाड्रेटिक को अगर तुम देखते हो तो इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए, और डी का वैल्यू भी लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ना तो कट करेगा और ना ही टच करेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब a प्लस 2 इज लेस देन 0 रहने दो। और डी को अगर किसी ने सॉल्व किया है, कोई मुझे बता सकता है इसका क्या आ रहा था? A डी into A plus 3. a इंटू ए प्लस 3 क्या है फिर आगे, ग्रेटर देन लेस देन? Greater than 0. ग्रेटर देन 0, ठीक है। भले ही मैंने ये लेस देन डी लेस देन 0 से स्टार्ट करा होगा, बट शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर साइन चेंज हुआ तो माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ा होगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो तुम लोग देख लेना अपना एक बार। अब यहाँ पर है a प्लस 2, तो 2 का क्रिटिकल पॉइंट तो कहीं ना कहीं यही होगा, 2 क्रिटिकल इक्वालिटी नहीं लगा हुआ, प्लस और माइनस। लेस देन के लिए ये वाला पार्ट हम शेड कर देंगे, माइनस वाला, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 0 और -3, तो 0 कहीं यहाँ होगा
और यहाँ कहीं होगा -3। इक्वालिटी तो नहीं लगा हुआ, ये हो गया प्लस माइनस और प्लस। ग्रेटर देन के लिए ये वाला पार्ट शेड कर देंगे और हम ये वाला भी पार्ट शेड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन रीजन है 0। सर फर्स्ट वाले के लिए क्रिटिकल पॉइंट -2 होगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट वाले के लिए क्रिटिकल पॉइंट -2 होगा, ठीक है, यू आर राइट। फर्स्ट वाले के लिए क्रिटिकल पॉइंट -2 होगा, ठीक है। तो फिर तुम्हारा आंसर सही है। यहाँ -2 कहीं यहाँ चिपका देते हैं, तो ये मेरा प्लस वाला पार्ट हो गया, ये माइनस वाला इधर। तो देखो कॉमन रीजन यहीं पर आ गया, ठीक है। तो ए हो जाएगा तुम्हारा -∞ से -3। आया क्या समझ में सबको? आया कैसे करेंगे इस तरह का क्वेश्चन को, बोलो। आ गया? Yes, 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 sir. yes, sir. उसके बाद वाला क्वेश्चन करो, बस डिफरेंशिएट मारो और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पता करके बताओ जल्दी से। डिफरेंशिएट मारो और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पता करेंगे। वहां पर मॉड एक्स देने का मतलब यही है कि ln x में जो डोमेन होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है ना, दैट इज द रीजन कि वहां पर मॉड एक्स दिया हुआ है। तो तुम उसको सिंपली x अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसी के लिए ओपन करोगे। चलो देखो f' कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 4x - 1/x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे ले ले x और ये हो गया 4x² - 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बच्चा परेशान हो जाता है कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले, तो इसको लिख सकते हैं ना यार 2x + 1, और इसको लिख सकते हैं ना 2x - 1/x, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो तो। कर सकते हैं ऐसे? Yes, Yes, sir. यस सर। 3 क्रिटिकल पॉइंट तुमको दिख ही रहे होंगे, कौन कौन से? एक तो है 1/2 जो कि यहाँ रहेगा, एक है -1/2 जो कि यहाँ रहेगा, और एक है 0 जो कि यहाँ रहेगा। अब इक्वालिटी वगैरह तो अच्छा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात किया गया है ना, तो इक्वालिटी डाल दो यार, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर मोनोटोनिसिटी का बात नहीं किया गया है, यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात किया है, मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू वाला बात हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब चलो प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि हर एक क्रिटिकल पॉइंट जहां से निकल के आया है उसके फैक्टर के माथे का पावर तुम देखो तो ऑड नंबर ही है, 1 1 और 1 ही है, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि यहाँ पर इंक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, तो प्लस वाला तुम बोलोगे तो होगा x बिलोंग्स टू -1/2 से 0। अच्छा एक सेकंड, एक चीज मुझे तुमसे यहाँ पर पूछना है, वो मैं पूछ लूंगा। अच्छा यार मैंने तीनों पर डार्क डॉट दे दिया है, क्या तीनों पर डार्क डॉट देना सही है? 0 पे नहीं रहेगा। no, सर sir, 0 पे नहीं होगा। जीरो पर नहीं रहेगा, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही बोला तुमने, 0 पर ब्लैंक डॉट ही रहेगा, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। तो -1/2 से 0 और 0 पर स्मॉल ब्रैकेट यूनियन, और प्लस कहां पर दिख रहा है, हाँ 1/2 से इंफिनिटी, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग इंटरवल होगा। और अगर तुमसे कोई बोलता है डिक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, तो होगा -∞ से -1/2 बिग ब्रैकेट यूनियन 0 पर स्मॉल ब्रैकेट और फिर 1/2 ऐसे। देखो तो यही होगा ना, बोलो जल्दी। यस सर। yes, sir. ठीक है, ओके। उसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद का क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मॉड को यहाँ पर तुमको ओपन करना पड़ेगा। fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - 1 बाई x²। इसमें तुम्हें बताना है कि इंक्रीजिंग इंटरवल क्या है और डिक्रीजिंग इंटरवल क्या है। तो यहाँ पर देखो तुमको मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस जहां भी रहता है तुम्हें वहां पर थोड़ा सा उसको ओपन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आप ओपन करते हैं, पहले फंक्शन को लिखते हैं अच्छे से कि किस तरह से फंक्शन लिखाएगा। तो मैंने तुम्हें ये वाली चीजें ना कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में बहुत बार बताई है। बताओ तो ये कहाँ पर ब्रेक करेगा, मॉड्यूलस किस जगह पर ब्रेक करेगा, बोलो। 1 पे 1 पे ब्रेक करेगा, तो एक हम इंटरवल खोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए अलग खुलेगा, ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट इधर अलग खुलता है इधर अलग खुलता है, ये तो पता है ना।
और इधर होगा x लेस देन 1 के लिए। बताओ 1 से बड़ा के लिए ये मॉड कैसा खुलेगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। 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 x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 1 से छोटा के लिए ये मॉड क्या खुलेगा, निगेटिव। नेगेटिव। तो ये उल्टा कर देगा ना इसको, 1 बाई ऐसा कर देगा ना उसको, सही है क्या? देखो तो मैंने दोनों इंटरवल्स में खोल दिया, कोई दिक्कत तुम लोगों को, कोई परेशानी? नो सर। नो सर। नो ऐसे हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हमें तो डिफरेंशिएट करना ही है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो इसको कभी भी ना, इस जो ऊपर में तुम्हें दिख रहा है ना, वैसे डिफरेंशिएट मत करना। जब भी तुम्हें लगे कि इसको डिफरेंट, तुम क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आएगा डिवाइड रूल, और मैं नहीं चाहता कि तुम डिवाइड रूल की तरफ से जाओ। मैं चाहता हूं ना कि तुम इसको अलग अलग कर दो। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन कब काम करेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए। और ये वाला क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 1 बाई एक्स, ये कब काम करेगा, लेस देन 1 के लिए। इस तरह से कर लेना, फिर डिफरेंशिएट करो, देखो बहुत जल्दी डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। चलो आओ करते हैं। बताओ f डैश x, डिफरेंशिएशन रेडी रखो तुम लोग सब अपना। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे अभी, और x लेस देन 1 के लिए अलग अलग करेंगे। चलो बताओ तो फटाफट से। ऊपर में 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके पूरा बता सकते हो? ऊपर में -1 बाई एक्स स्क्वायर, और फिर इधर का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा +1 बाई एक्स क्यूब। ओए 2 बाई एक्स क्यूब, हाँ सर। 2 बाई एक्स क्यूब। और प्लस कैसे आया, नीचे का जो 2 पावर है वो ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा, -2 सामने आ जाएगा तो वो माइनस इसको प्लस बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसको जरा सा अच्छे से लिख लिया जाए यार, थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो ये हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स, और ये +2। चलिए सर, ये आ गया हमारा इधर का डेरिवेटिव। अच्छा 1 से छोटा के लिए देख लेते हैं। तो 1 से छोटा के लिए तुम्हारा आ जाएगा है ना, ये हो जाएगा -2 बाई एक्स क्यूब +1 बाई एक्स स्क्वायर, जिसके कारण अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब, और ये हो गया x -2। देख लो तो सही है क्या, बोलो। यस। चलो, तो अब इसके बाद हमें बस इन सभी के लिए क्रिटिकल पॉइंट को देखना है। तो चलो आओ देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है। बताओ तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या बन रहा हमारा, बोलो क्या क्या बन रहा क्रिटिकल पॉइंट। देखो अगर तुम डेरिवेटिव को देखोगे तो अलग क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, मॉड्यूलस को देखोगे तो अलग क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो बहुत सावधानी से करना। अभी डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट तुम्हें बोलता हूं कि व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव, तो बताओ क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट तुम देख पा रहे हो। एक तो 2 दिख रहा होगा, और एक 0 दिख रहा होगा, है ना? देखो तो, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ कहीं हम 2 डाल देते हैं, और यहाँ कहीं हम 0 डाल देते हैं। एक और क्रिटिकल पॉइंट है जो छिपा हुआ है, जो तुमने स्टार्टिंग में ही यूज कर लिया है, वो है मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1। ठीक है, और जैसे ही ऐसा करा तुमने तो बस यहाँ पर प्लस दे दो। एक मिनट प्लस नहीं दो, यहाँ पर थोड़ा रुक जाओ। अब तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट में तुम सिंबल किसके अकॉर्डिंग पुट करोगे। चलो बताओ, 2 से बड़ा वाला में अभी ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स तुमने सजा लिए। ठीक है, 2 से बड़ा वाला में तुम्हें अगर सिंबल पुट करना है तो तुम कौन से डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग पुट करोगे। रुको एक मिनट, ये 1 वाला डेरिवेटिव, ये 2 डेरिवेटिव। बताओ 2 से बड़ा में अगर तुम्हें सिंबल पुट करना है तो कौन सा डेरिवेटिव का इस्तेमाल करोगे, 1 वाला या 2 वाला? 1 वाला। 1 वाला। 1 वाले डेरिवेटिव में अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 वाले डेरिवेटिव में x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस। माइनस। तो मैंने बोला था कि अगर कोफिशिएंट निगेटिव होता है तो स्टार्ट क्या लेते हैं, निगेटिव से स्टार्ट लेते हैं। समझ रहे हो बात को, बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा अब फिर यहाँ पर 2 पर ये चेंज करेगा तो यहाँ पर ये प्लस हो गया। अब फिर ये 1 पर चेंज करेगा
क्योंकि 1 जो है वो तो मॉड्यूलस का ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो मॉड्यूलस के इधर उधर तो उसको चेंज करना ही करना है, डेफिनेटली करना है, ठीक है। तो ये प्लस है इधर, 1 जो है ना वो मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट है, तो वहां पर तो चेंज एकदम करेगा, क्योंकि मॉड्यूलस के लेफ्ट और राइट में तो चेंज करता ही है सिंबल, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ पर माइनस के इधर क्या हो जाएगा बताना, माइनस के लेफ्ट में कितना हो जाएगा, तो माइनस के लेफ्ट में फिर यहाँ पर वैसे ही चलेगा, प्लस चलेगा, और क्या दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रहा बात कि सर इसमें इक्वालिटी वगैरह किस पर दिया जाए, इक्वालिटी वगैरह किस पर दिया जाए, तो तुम बोलोगे सर 1 पर आप इक्वालिटी दे सकते हैं और लगे हाथ 2 पर भी दे सकते हैं, लेकिन आप 0 पर मत दीजिएगा, क्योंकि 0 हमारा डिफाइन ही नहीं है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इंक्रीजिंग वाला क्या पार्ट होगा, कौन सा पार्ट में इंक्रीजिंग होगा, तो लिख लेते हैं माइनस इंफिनिटी से 0 स्मॉल ब्रैकेट यूनियन 1 से 2 में इंक्रीजिंग हो जाएगा, हो गया। अच्छा, डिक्रीजिंग वाले में क्या होगा, डिक्रीजिंग वाले में वो होगा 0 से 1 में डिक्रीजिंग यूनियन 2 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग, हो गया। तो समझ में मॉड्यूलस को कैसे तुम तोड़ोगे, हैव यू अंडरस्टूड किस तरह से मॉड्यूलस वगैरह अगर आएगा तो किस तरह से काम करेंगे, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? तो ओके, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग वगैरह ये सब तो तुम कर लोगे, मोनोटोनिसिटी इंटरवल भी कर लोगे। ओके, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which function fx is equals to sine of log x plus cos of log x is decreasing। तुम्हें पता लगाना है कि किस इंटरवल में ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले तो f डैश x निकालो, फिर अब आप बाकी का सोचो, देखो क्या कर सकते हो। f डैश x निकालेंगे तो f डैश x क्या हो जाएगा, साइन का cos ऑफ log x, ठीक है, ओके, प्लस cos का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ, नहीं अभी भी तो पूरा डिफरेंशिएशन अभी कहाँ हुआ, वेट वेट वेट, इसको एक दूसरा तरीके से मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुक जाओ, ऐसे मत करो। fx है तो एक काम करते हैं, देखो एक फंक्शन मानो gx जो तुम्हारा है sin x प्लस cos x, ठीक है, एक फंक्शन तुम अज्यूम करो gx जो कि है sin x प्लस cos x, ठीक है, और लगे हाथ एक फंक्शन अज्यूम करो hx जो कि है log x, ठीक है। तो अगर मुझे fx बनाना है तो fx कैसे बनेगा यार, ये बताओ तो। अगर मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया gx जो कि sin x प्लस cos x है और एक फंक्शन एज्यूम किया hx जो कि log x है,
तो अगर मुझे ये वाला gx into hx. नहीं नहीं G of H of X. हाँ, G of yes, hx. yes, yes. G of H of X ये बनेगा ना, fx हमारा ऐसा आएगा। अच्छा ऐसा कैसे आया सर? देखो मुझे ये लग रहा था ना कि अंदर में अगर x होता तो बढ़िया होता, बट x के जगह पर सर वो log x दे दिया है, तो वही फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अलग अलग फंक्शन के जैसा ट्रीट करें। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि सिंस hx जो है वो हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। hx कौन है हमारा? log x है ना। log x जो फंक्शन होता है ये पूरा का पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बोलो है ना। अच्छा तुम Yes, sir. Yes, sir. बोलोगे सर log x का ग्राफ तो डिक्रीजिंग वाला भी होता है ना। देखो ये हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बेस क्या है? e है। ठीक है, तो बेस जब 1 से बड़ा होता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। ठीक है, तो hx हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हमारा अंदर वाला चीज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो और हमें इस पूरे फंक्शन को डिक्रीजिंग बनाना है, तो ये जो gx होगा ना, जैसे देखो हमें एक चीज पता चल गया कि hx जो है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें fx को क्या रखना है? fx को क्या रखना है? डिक्रीजिंग रखना है। तो बताओ कि इन दोनों को देख करके तुम gx के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हो? gx के बारे में क्या बोल सकते हो तुम कि क्या होना चाहिए? वो बताया जाए, क्या हो सकता है? Decreasing. देखो उसके लिए अगर तुम्हें पता लगाना तो ये देखो एक तरीका देखो, इसको डिफरेंशिएट मारो, इसको ना डिफरेंशिएट मारो, तो f डैश x हो क्या हो जाएगा? g डैश ऑफ hx इनटू h डैश ऑफ x। अब ध्यान से थोड़ा समझना, ये डिफरेंशिएशन समझ में आया तुम लोगों को? f डैश x वाला बोलो। Yes. Yes. अब एक चीज देखो, अभी तुमने ये पता लगा लिया कि hx तुम्हारा इंक्रीजिंग है। अगर hx इंक्रीजिंग है इसका मतलब है कि h डैश x क्या है? ग्रेटर देन 0 है। बोलो तो सही बात, बोलते चलो। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अगर fx को डिक्रीजिंग होना है इट मींस कि f डैश x लेस देन 0 है। देख लो, क्लियर है? Yes, sir. जरा वहां बिठाओ तो थोड़ा, ये वाला क्वांटिटी निगेटिव है, सुनना ध्यान से, ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है, और इसका वैल्यू, इस क्वांटिटी का वैल्यू क्या रख दे कि प्रोडक्ट निगेटिव आना चाहिए? बताओ, माइनस है कि नहीं? Negative. है ना? Negative. यहाँ से तुम्हें ये समझ में आया कि अगर हमें ये पूरे सिस्टम को वैलिड बनाना है तो g डैश x क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग होना चाहिए, सॉरी g डैश x लेस देन 0 होना चाहिए, g डैश x लेस देन 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज कि gx क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग होना चाहिए, है कि नहीं? बोलो तो, तभी तो Yes, sir. gx हमारा डिक्रीजिंग